कोई तुलनात्मक अध्ययन नहीं करना चाहता हूँ। हर राज्य की, हर किंगडम की अपनी अपनी मेरिट्स और डिमेरिट्स होती हैं। एक तो होलकरों की सबसे अच्छी बात है कि कोई ऐतिहासिक कलंक उनके ऊपर नहीं है। लोक कल्याणकारी राज या तो हिंदुस्तान के इतिहास में अहिल्या जी का था, या अब लोक कल्याणकारी राज्य नरेंद्र मोदी जी का इसलिए मान लूंगा कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं चावल मिल रहे हैं, 12 करोड़ को आवास मिले हैं। तो अहिल्या जी जाती थी कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण पर, फौज फाटा जाता था तो दिल्ली में पानी की प्रॉब्लम थी, तो 5 कुएं उनने खोदे, वो 5 कुएं हैं। एक कुआ तो अभी भी जीवित है, बाकी पे तो इंक्रोचमेंट हो गया है। इस बार 300 होना हमारे लिए विशेष है। जो जात वर्ग क्षेत्र धर्म अपने पुरखों का सम्मान नहीं करता वो आगे नहीं बढ़ता। ऐसी जयंतियों से जागृतियां आती हैं, जागृति से सोच बदलती है, सोच से संघर्ष करने की क्षमता बढ़ती है, संघर्ष से सत्ताएं मिलती हैं, सत्ताओं से इतिहास बनता है। पब्लिक की पंचायत में आपका स्वागत है और आगरा में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजन होने जा रहा है। अहिल्याबाई होलकर जयंती का जो सब प्रोग्राम है वो बड़ा होने जा रहा है और उसको लेकर खुद केंद्रीय मंत्री एसपीसी बघेल साहब एक्टिव है और लगातार लोगों से संपर्क कर रहे हैं। सर, किस तरह का प्रोग्राम होने जा रहा है इस बार? सर्व समाज की साझा पुरखे, जिसमें प्रातः वंदनीय पुण्य श्लोका महारानी अहिल्याबाई होलकर भी सर्व समाज की हमारी साझा पुरखे हैं, महापुरुष। और उनके 300वीं जन्म जयंती इस साल है 2025 में, इसलिए हमारी केंद्रीय आयोजन समिति और क्षेत्रीय समिति ने इस बार भव्य और दिव्य रूप से आयोजन को मनाने का निर्णय लिया, जिसके तहत 1 जून को जीआईसी जैसे विशाल ग्राउंड में पहली बार सूर्य सदन से निकल करके महारानी अहिल्याबाई होलकर की जयंती आगरा के सेकेंड लार्जेस्ट मैदान में करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की सैद्धांतिक सहमति हो गई है और राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल हरियाणा जो हमारे समाज से हैं, श्री बंडारू दत्तात्रेय, और महाराष्ट्र विधान परिषद के सभापति जो अहिल्याबाई होलकर के ही वंशज हैं, उन्हीं के गांव चौड़ी से हैं, उनकी सैद्धांतिक सहमति हो गई है। आज कार्ड विमोचित हुआ है और दो समिति के लोग बैठ के कार्यक्रम को कैसे भव्य और दिव्य हो उसके लिए एक बैठक करने जा रहे हैं। सर, जीआईसी ग्राउंड काफ़ी बड़ा है, हमने देखा है, बहुत क्राउड वहाँ होता है, तो क्या लग रहा है कि ये पूरा भीड़ भर पाएगी क्या? 100%। मैं कभी बड़े दावे नहीं करता हूँ और हमें अपने समाज के जो अग्रणी लोग हैं, पॉलिटिकल हैं, सोशल हैं, इकोनॉमिकल हैं, उन सब पर पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से हर इलेक्शन में बड़ी बड़ी रैलियों में सफल कराने में भी उनकी भूमिका रही है, पूर्व में भी जयंती भव्य रूप से मनती रही हैं। इस बार 300 होना हमारे लिए विशेष है। जो जात वर्ग क्षेत्र धर्म अपने पुरखों का सम्मान नहीं करता वो आगे नहीं बढ़ता। ऐसी जयंतियों से जागृतियाँ आती हैं, जागृति से सोच बदलती है, सोच से संघर्ष करने की क्षमता बढ़ती है, संघर्ष से सत्ताएं मिलती हैं, सत्ताओं से इतिहास बनता है। और इतिहास ऐसे 31 मई और 1 जून को पढ़ा, लिखा, समझा और सराहा जाता है। सर, अहिल्या जी का एक कोई इतिहास में कोई बड़ा काम, क्योंकि आपने मंदिर का बड़ा डिस्कशन किया था। नहीं, कई सारे काम हैं, जैसे हम मंदिरों तक सीमित रह जाते हैं, लेकिन मंदिरों की संख्या बहुत ज़्यादा है, जिसमें 12,700 से ऊपर हैं, जिसमें सभी ज्योतिर्लिंग, सभी शक्तिपीठ, सभी ऐतिहासिक। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि लगभग 545 राज्य हुआ करते थे, जिसमें उस जमाने के समकक्ष ग्वालियर में सिंधिया थे, बड़ौदा में गायकवाड़ साहब थे, नागपुर में भोसले थे, पूना में पेशवा थे और इंदौर में होलकर थे। ये समकालीन लोग हैं। बाकी तो महाराज जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, महाराज छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़ हमेशा रहे हैं, लेकिन जीर्णोद्धार में सबसे बड़ी भूमिका होलकर वंश ने निभाई है। और जो अहिल्याबाई होलकर ने परंपरा डाली वो यशवंतराव होलकर तक मनती रही है। ये बड़ा काम है, लेकिन बावड़ियाँ भी उन्होंने बहुत खोली, उन्होंने कुएं बहुत खोलाए। दिल्ली में जो पचकुइयाँ है बड़ा फेमस है पहाड़गंज सामने, तो अहिल्या जी जाती थी कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण पर, फौज फाटा जाता था तो दिल्ली में पानी की प्रॉब्लम थी, तो 5 कुएं उनने खोदे, वो 5 कुइयाँ हैं। एक कुआ तो अभी भी जीवित है, बाकी पे तो इंक्रोचमेंट हो गया है। लुटियन जोन जो है, जहाँ राष्ट्रपति भवन है, जहाँ कृषि भवन है, जहाँ मैं बैठता हूँ कृषि भवन, या मैं पहले बैठा शास्त्री भवन, या मैं पहले बैठता था निर्माण भवन, ये होलकरों की थी जो उन्होंने अंग्रेजों को दान स्वरूप दी है। एक चीज आप अभी जिक्र कर रहे थे, उन्होंने कई सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया था, किस किसने मंदिर तोड़े, एक बड़ा हिस्टोरिकल आपने थोड़ी सी बात कही थी। ये टूटे, देखो विरासत में सबको मिले, मैं कोई तुलनात्मक अध्ययन नहीं करना चाहता हूँ। हर राज्य की, हर किंगडम की अपनी अपनी मेरिट्स और डिमेरिट्स होती हैं। एक तो होलकरों की सबसे अच्छी बात है कि कोई ऐतिहासिक कलंक उनके ऊपर नहीं है। लोक कल्याणकारी राज या तो हिंदुस्तान के इतिहास में
अहल्या जी का था, या अब लोक कल्याणकारी राज्य नरेंद्र मोदी जी का इसलिए मान लूंगा कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं चावल मिल रहे हैं, 12 करोड़ को आवास मिले हैं, 40 करोड़ आयुष्मान कार्ड की सुविधा उठा रहे हैं, 12 करोड़ किसान सम्मान निधि पा रहे हैं। तो ये इसको कहते हैं पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स। मुझे लगता है कि होलकरों से भी आने वाली सरकारों ने सीखा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो कुल मिलाकर ये है कि जो आगरा में कार्यक्रम होने जा रहा है वाकई ऐतिहासिक है, जिसमें बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर भी पहुंचने की उम्मीद है।